नमस्कार दोस्तों। तो आज एक बार फिर से हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में एनालिसिस करेंगे कि कल के लिए 28 जुलाई के लिए क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए। तो पहले उससे पहले हम थोड़ा आज देखते हैं कि आज मार्केट में बेसिकली क्या हुआ। मार्केट ने एक बहुत ही बड़ा बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल बनाया है और इसने नीचे के जो लेवल थे उससे रिजेक्ट लिया है अभी। तो बस स्लाइटली उसके ऊपर थोड़ा सा क्लोज किया, बट अभी हमें एक और खतरा मंडरा रहा है क्योंकि आज यूएस में कुछ जीटीपी डेटा आने वाले हैं। तो उस पे हमारा मार्केट डिपेंड करेगा। तो आप उनका थोड़ा ध्यान रखिएगा कि क्या डेटा आ रहा है, क्योंकि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक वो डेटा आया नहीं है। आप उन पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर मुझे ऐसा कुछ लगा डेटा में ज़्यादा आगे पीछे तो मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू अपडेट कर दूंगा। बट एज ऑफ नाउ मुझे क्या लगता है कि मार्केट में एक फ्लैग एंड पोल बना हुआ है, राइट। देखिए, ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न कहलाता है। और बेसिकली जब तक इस पैटर्न का ब्रेकआउट मतलब इस लेवल के ऊपर नहीं निकालता है, इस पैटर्न का बेसिकली इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि मार्केट इसके बाद ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। मतलब जितना पोल था उतना फिर से पोल ऊपर बनेगा। तो वो तो एक हायर प्रोबेबिलिटी हो गई। लेकिन अभी कल के लिए इंट्राडे लेवल पे हम क्या प्लान कर सकते हैं। तो इंट्राडे लेवल पे कहीं अगर हम इधर फ्लैट ओपन होते हैं तो आप यहाँ के बाद एक हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर हम फ्लैट ओपन होके कहीं यहाँ पे धीरे धीरे करते हैं तो हम नीचे की तरफ आ सकते हैं इजीली। ठीक है। तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर हम फ्लैट ओपन हुए तो हम एक डाउन साइड का मोमेंटम देख सकते हैं और मेरा जो टारगेट होगा वो ये वाला एरिया होगा। ठीक है। और अगर हम कहीं ज़्यादा गैप अप ओपन हो गए, मतलब इस कैंडल के 50% के ऊपर ओपन हो गए, तब हमें फिर ऊपर चांस ऊपर एरिया का जो है वो टारगेट मिल सकता है, जिसमें कि पहला टारगेट हमारा ऑल टाइम हाई होगा। ठीक है। उसके बाद सब्सिक्वेंटली आप टारगेट अपना जो 50-80 पॉइंट से आप स्केल कर सकते हो ऊपर की तरफ। और अगर हम ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो गए तो हमें इस एरिया से हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से हम ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। उसमें भी पहला जो लेवल होगा वो ये रेजिस्टेंस होगा। तो इस पे हमें देखनी पड़ेगी कि मार्केट में क्या होता है। तो चलिए थोड़ा इंट्राडे लेवल पे देख लें कि मार्केट में हो क्या रहा है बेसिकली। तो मैं उन लेवल्स को रहने दूंगा और मैं बेसिकली ये सारे ड्राइंग्स जो हैं इनको डिलीट करूंगा। तो अभी ये ड्राइंग्स मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है। तो अभी देखिए 15 मिनट्स का चार्ट है ये निफ्टी का। और ये हमारे लेवल से इंटरेक्ट रहेंगे और अगर नीचे तरफ आते हैं तो ये ऊपर है। आपको थोड़ा यहाँ पे इंटर लेवल पे थोड़ा ये चीज़ ध्यान देने वाली होगी कि अगर हम कहीं ना कहीं यहाँ पे अटके बाई चांस तो मार्केट सीधा फिर से एक डाउनफॉल दिखा सकता है। अच्छा गाइस, कितने लोगों ने ये नोटिस किया कि आखिर मार्केट यहीं से क्यों नीचे आया, राइट। आप लोगों को ये चीज़ सीखने वाली बात होगी कि मार्केट यहीं से क्यों नीचे आया। मार्केट यहाँ से इसलिए नीचे आया क्योंकि यहीं से हमें एक सेलिंग मिली थी लास्ट टाइम, शार्प सेलिंग। तो ऑब्वियसली आप ना जो भी पुराने पाप या फिर पुण्य किए होते हैं ना वहीं पे आपको घूम के जाना होता है और आप फिर वहीं से वापस आके फिर से रीस्टार्ट करते हो। तो मार्केट अभी ना खुद फिर से एक ट्रेंड अभी यहीं से रिवर्स कर गया। अब फिर से यहाँ देखने वाली बात होगी कि मार्केट में क्या होता है। हम थर्ड टाइम इसको क्रॉस कर पाते हैं या नहीं। सेकेंड टाइम तो ये श्योर रहता है कि आप नहीं क्रॉस कर पाते हो। थर्ड टाइम थोड़ा सा चांसेस हाई बनता है कि हाँ हो सकता है हम क्रॉस कर जाएं। फोर्थ टाइम तो श्योरली क्रॉस कर जाएंगे। तो आपको अपनी गलतियां अपने मिस्टेक्स को करेक्ट करने होते हैं ओवर द टाइम। ठीक है। तो ये आप लेवल्स को ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कि हम अगर कल फिर से ओपन हो तो यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बनता है। अगर फिर से ऊपर ओपन हो जाए तो हो सकता है प्राइस एक्शन बन के कुछ हमें फिर से नीचे आए। ठीक है। बट हाँ ये लेवल कमजोर होते जाएगी। मतलब जिस चीज में आप लगे रहेंगे प्रयास करते रहेंगे उस चीज में सफलता तो एक दिन मिलनी है ना। तो सेम प्राइस एक्शन मार्केट भी है। एक बार गिरा, दो बार गिरा, बार बार थोड़ी ना गिरा दोगे यार। अगली बार तो मैं जीतूंगा ही। ठीक है। तो सेम यहाँ भी होगा। ये हो गया हमारे लिए, निफ्टी के लिए लेवल्स हो गए। ठीक है। अभी बैंक निफ्टी में आते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी देखिए सेम सिमिलर टाइप का पैटर्न है, फ्लैग एंड पोल। बट इसमें आप जो कैंडल देखिए इसमें लगभग हमारे हाई लेवल से ऊपर से रिजेक्ट हुआ है, राइट। तो अभी क्या है कि अभी जो हाई लेवल से रिजेक्ट हुआ है तो मार्केट एक फुल्ली बेरिश मोड में आ गया है। तो अब इसकी अगला लाइफलाइन हमारे लिए क्या है। अगला लाइफलाइन फिर से हमारे लिए यही लेवल होगा जो मैंने
मार्क करके रखा है, ये लेवल है। अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी आई होगी, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने इधर से रिजेक्शन लिया है। ठीक है, तो अभी अगर बाई चांस मार्केट गैप अप ओपन होती है इसके ऊपर, तो फिर से ये रिटेस्ट होगा और फिर से मार्केट ऊपर जाएगा। तो हमारा बेसिकली जो प्लान एरिया होगा वो ये होगा कि मार्केट यहाँ आए, यहाँ रिटेस्ट करे, फिर थोड़ा सा नीचे जाए, फिर ये ऊपर बाउंस करे। ये हमारा प्लान होना चाहिए। ठीक है, सॉरी एक ज़्यादा हो गया। ठीक है, इसको इधर डाल दीजिए। तो ये हमारा प्लान होना चाहिए मार्केट के लिए कल। और अगर हम मार्केट में बाई चांस एक अगर हम ऊपर की तरफ लेवल देख रहे हैं, तो ये मैंने जो लेवल्स ड्रॉ करके रखे हैं इंट्राडे लेवल पे, आपको लेके आता हूँ अभी। तो ये जो लेवल्स है ना गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, ये बहुत ऊपर से आ रहा है। और आपको सिमिलर चीज़ें मैंने जो निफ्टी में बताया था सेम यहाँ भी दिखा देता हूँ, कि आप ना पुराने चीज़ों को ना छोड़ नहीं सकते। जो आपने गलतियाँ की उनको सही करने आपको वापस आना पड़ेगा लाइफ में। ठीक है, तो मार्केट यहीं से गिरा था और फिर से यहीं से गिरा है। तो अगली बार जब ये लेवल है तो आप ध्यान रखना कि मार्केट कहाँ से गिरता है। ठीक है, तो इन लेवल्स को आप नोट करके रखा करो। ठीक है, तभी आप पैसे बना पाओगे। और एक प्राइस एक्शन था, ऐसा नहीं कि मार्केट अचानक से कोई यहाँ पे ले लेता ना पुट, तो उसको सीधा ये प्रॉफिट नहीं होने वाला था। यहाँ पे इतना फ्लक्चुएशन था ना कि एक बार तो मुझे भी निकलना पड़ा था। मुझे लगा कि मार्केट ऊपर चला जाएगा, लेकिन नहीं। ओवरऑल जब ये फिर से एक पैटर्न बनाया, तो ये जो पैटर्न बनाया ना डबल टॉप का, तो ये आपको ध्यान देना होता है कि मार्केट यहीं से गिरा फिर से। ठीक है, तो आपको ये बातें ध्यान रखनी पड़ेगी कि क्यों मार्केट एक एरिया से रेजिस्टेंस लेता है। एक बार दो बार अभी यहाँ तक आया, फिर अगली बार जाएगा, तो माइट बी थर्ड टाइम भी सक्सेसफुल ना हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, बट हाँ, इसके चांसेस हाई हैं कि 2 या 3 अटेम्प्ट में ये तोड़ ही देता है, या फोर्थ अटेम्प्ट में तो फाइनल इसको टूटना ही टूटना है। तो वो हमारे लिए रियल प्रोबेबिलिस्टिक रेट्स होती हैं। ठीक है, तो आप अभी देखो कि ये जो है ना लाइन, अगर इसके ऊपर मार्केट एक निकलता है, एक कोई प्राइस एक्शन बना के कोई बुलिश कैंडल बनाता है, तो आप इजिली बिंदास इस लेवल का टारगेट लेके चले जाना। ठीक है, आपको ये लेवल इजिली मिल सकता है। ठीक है, तो आप इन लेवल्स को याद रखना। और मुझे लगता है कल मार्केट मोस्टली, जो मेरा प्रोडिक्शन है, वो गैप अप ओपन होना चाहिए। क्योंकि जीडीपी डेटा मुझे लगता है कि यूएस में काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है, तो जीडीपी डेटा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अगर ये मार्केट गैप अप ओपन होता है तो आप थोड़ा ध्यान देना इस लेवल के, एटलीस्ट हम ऊपर ओपन हो। मतलब जो आज का जो पूरा सेलिंग था उसके कम से कम 50% एरिया में ओपन हो, मतलब इस एरिया में ओपन हो, तभी कुछ बात बनेगी, मतलब ऊपर जाने का रहेगा। नहीं तो अगर इसके ऊपर थोड़ा सा जाके 5 मिनट में नीचे आया तो फिर वो बात नहीं बनने वाली है। तो आप इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो आप इन लेवल्स को ध्यान में रखना। और अगर कुछ अगर मेरे एनालिसिस के अपोजिट गया कुछ, तो मैं आपको अपने शॉर्ट्स में बता दूंगा कल फिर से। थैंक यू। जय हिंद।